हेलो, नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात। मेरा नाम उपेंद्र कुमार है। मैं विद्यालय अध्यापक 11-12 में मैथ के शिक्षक के रूप में बिहार सरकार में कार्यरत हूँ। आज 1 मई 2025 अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर आप सबसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व के उन तमाम मजदूर वर्ग को आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामना, बधाई देता हूँ और उन सबको सलाम करता हूँ, क्योंकि उनका ही कार्य है जो सर्वोपरि है। यदि मजदूर न होते इस दुनिया में तो आज जितने भी फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्री, बड़े बड़े कारखाने या जितना भी डेवलप किया है इस दुनिया के हर राष्ट्र ने, बिना मजदूर वर्ग के संभव नहीं था। मजदूर दिवस को मई दिवस, कामगार दिवस, इंटरनेशनल वर्कर डे, लेबर डे, श्रमिक दिवस आदि नामों से भी जाना जाता है। दुनिया के लगभग सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और लगभग दुनिया के सभी देशों में भी आज के दिन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन, राष्ट्रीय छुट्टी घोषित होती है। आज का दिन मजदूरों को, श्रमिकों को सम्मान देने का है, उनके बलिदानों को याद करने का है, उनके योगदान को हम सबको सम्मान देना चाहिए। आज ही के दिन सभी मजदूर वर्ग के जितने संगठन हैं सब रैलियां करते हैं, उत्सव मनाते हैं, अपनी मांग को सरकार से रखते हैं और देश की सरकार या पूरे विश्व में हर देश की सरकार लगभग आज के दिन मजदूर कल्याणकारी योजनाओं को लॉन्च करती हैं। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा आपको इस मजदूर दिवस के ब्रीफली इस इतिहास पे। बहुत शॉर्ट में बात करेंगे, छोटा सा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक्चुअली में मजदूर दिवस की जो परंपरा है, आज 137वां मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, यानी 137 साल पुराना है ये कहानी। दरअसल इसकी शुरुआत जो है अमेरिका में एक श्रमिक आंदोलन से जुड़ा हुआ है, जो कि 1886 में हुआ था। आज जो लोग, हम सब या जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं, 8 घंटे वर्क करते हैं रोज़ाना और सप्ताह में एक दिन की छुट्टी पाते हैं, वो इसी आंदोलन का देन है। अमेरिका का वो 1886 का श्रमिक आंदोलन का देन है। दरअसल 1880 के दशक में अमेरिका समेत पश्चिम के लगभग सभी देशों में औद्योगिक क्रांति अपने दौर पे था और उस समय मजदूरों से लगभग 15-15 घंटे काम लिए जाते थे बिना छुट्टी के। मजदूर वर्ग त्राहिमाम था, पूरी तरह से शोषण हो रहा था, मजदूरों का पूरी तरह से शोषण हो रहा था। तभी कनाडा और अमेरिका के एक मजदूर यूनियन ने 1 मई 1986 को ये तय किया कि 1 मई 1986 के बाद रोज़ाना 8 घंटे कार्य करेगा और उससे ज़्यादा कार्य हम लोग नहीं करेंगे। और जब 1 मई का दिन आया तो लाखों मजदूर अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री को छोड़कर हड़ताल पर चले गए। कुछ सड़कों पर उतर करके रैलियां करने लगे, कुछ आंदोलन करने लगे उस समय के जो वर्तमान सरकार थी उसके खिलाफ, अपनी मांगों को लेकर के। सरकारों ने उनकी मांगों को ना मान करके बल्कि पुलिस को ये आदेश दे दिया कि उन पर गोलियां चलाए। पुलिस ने उन पर गोलियां चलाई, कई लोगों की जानें गई, सैकड़ों लोग घायल हुए। तब 1989 में पेरिस में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, जो कि समाजवादियों के द्वारा किया जाता है, वामपंथियों के द्वारा किया जाता है, या जो भी इस तरह की पार्टियां रखते हैं, समाजवादी सोच की पार्टियां हैं, उनके द्वारा ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। जब पेरिस में आयोजन हुआ था 1889 में, तो उस दिन ये निर्णय लिया गया कि 1 मई का दिन मजदूरों को समर्पित कर दिया जाए और तब से हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।
और आज भी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मना रहे हैं। दोस्तों, भारत में भी मजदूर दिवस की शुरुआत 1989 में तो ना हुई थी, उस समय हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे। भारत में किसान लेबर पार्टी है, उस समय थी लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, जो 1 मई 1923 को मद्रास में इसका जब एक बैठक हुआ तो उस समय तय किया गया कि भारत में मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और उसी दिन पहली बार लाल रंग के झंडे को मजदूर दिवस के प्रतीक के तौर पे अपनाया गया, हिंदुस्तान में ही। भारत में जितने भी मजदूर आंदोलन हुए या किसान आंदोलन हुए या उससे रिलेटेड जितने भी आंदोलन हुए, इसका नेतृत्व तो उस समय की वामपंथी और समाजवादी पार्टियां कर रही थी, जो मजदूरों के हक और अधिकार के लिए उस समय के वर्तमान गवर्नमेंट से जूझ रही थी, लड़ रही थी, लगातार प्रयास कर रही थी। तो ये मजदूर दिवस का छोटा सा इतिहास मैंने आपके साथ शेयर किया। कैसा लगा आप सब ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और एक बार फिर मैं उन मजदूरों को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और वंदन करता हूँ कि यदि आप न होते इस धरती पे तो जो बड़े बड़े एसी और कमरों में बैठ करके, एसी वाली गाड़ियों में बैठ करके घूमते हैं, चलते हैं, उनका रौब इस तरह से नहीं रहा होता। एक कहावत है कि जो पानी से नहाता है लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है इतिहास बदलता है। तो मजदूरों का इतिहास पसीनों से नहाने का है और उन्होंने हमेशा इतिहास बनाया है। इसलिए मैं उस वर्ग को, मैं भी चूँकि एक मजदूर किसान वर्ग से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो बारंबार प्रणाम, नमन और वंदन करता हूँ। जय हिंद।